अर्धवार्षिक परीक्षाएँ हो गई ख़त्म। अब हमें उनका जो मार्क्स आए हैं उनको हमें ऑनलाइन शाला दर्पण पर भरना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पर आईडी, पासवर्ड और अपना कैप्चा एंटर करके सबसे पहले हमें शाला दर्पण को लॉगिन कर लेता है। शाला दर्पण को लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पर एक परिणाम टैब दिख रहा होगा, इस परिणाम टैब पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद परीक्षा परिणाम प्रविष्टि इस पर क्लिक करके रिजल्ट एंट्री 2025-26 इसमें क्लिक करेंगे तो अपने सामने एक ऐसी विंडो ओपन होगी जहां 2025-26 चूज़ करके आगे अपने को यहाँ से क्लास चूज़ करनी है दोस्तों। इससे आप कोई सी भी क्लास पे जा सकते सीधे, जैसे मैं यहाँ से एग्जांपल के लिए 7वीं क्लास चूज़ करता हूँ। इसके बाद इसका सेक्शन ए सेलेक्ट करते हैं, आपका जो भी सेक्शन हो सेलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आप चाहो तो एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स भर सकते हो। मैं यहाँ पे ऑल के क्लिक करके सभी के मार्क्स एक साथ भरते हूँ। इसके बाद आप यहाँ से एग्ज़ाम हाफ ईयरली चूज कर सकते हो और इसके बाद शो करोगे आप यहाँ पे तो 7वीं क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं वो आपको नीचे शो हो जाएंगे दोस्तों। अगर इनमें कोई स्टूडेंट बच जाता है तो उसको दोस्तों कैसे इस टैब में लाएं, उसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक बने रहे। मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कैसे इस टैब में जो स्टूडेंट बच गया उसको लाते हैं। यहाँ पर आप अगर जैसे देखोगे सबसे पहले है हिंदी का जो ओरल मार्क्स है वो 15 का है तो 15 भर देंगे। फिर हिंदी का जो रिटन मार्क्स है वो रिटन मार्क्स भर देंगे। फिर इंग्लिश का ओरल में जितने मार्क्स है तो उसके 15 और 35 मार्क्स क्या है, ये मैक्सिमम मार्क्स थे इसलिए मैंने भरे हैं। जैसे यहाँ पे अब आगे जाओगे आप एसएसटी के ओरल के लिए 20 मार्क्स है। रिटन के लिए आपके पास 50 मार्क्स का पेपर था। अगला है आपका साइंस का ओरल, वही 20 मार्क्स का। उसके बाद साइंस का आपका जो रिटन का है 50 मार्क्स का। आगे संस्कृत का है, संस्कृत में भी ओरल 20 मार्क्स का है और रिटन 50 मार्क्स का है। तो इन दोनों को भी एंट्री अपन यहाँ पे कर देते हैं, ये लो 20 मार्क्स और इधर 50 मार्क्स। आगे आपका ये जो तीनों सब्जेक्ट है SUPW हेल्थ और ये आगे है SUPW वाले, इनको आप भर लेना जो भी आपके है। तो दोस्तों ऐसे करके आप सबका एक एक का आप यहाँ से सबके नंबर मार्क्स यहाँ पे अपडेट कर दोगे। अगर दोस्तों आपके एक एक अपडेट करने में, अगर एक साथ अपडेट करने में शाला दर्पण अगर लॉग आउट हो जाता है तो आपको एक एक का मार्क्स लिख कर यहाँ पर सबको अपडेट करते जाना है। एक एक का अपडेट करते जाना है और उसके बाद अपडेट आराम से हो जाएगा। एक का अपडेट करो, एक के पूरे मार्क्स भरो इसमें और फिर उसको आप अपडेट कर दो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरे के मार्क्स भरने हैं, फिर उसको अपडेट कर देना है। अगर एक साथ पूरा भरकर अपडेट करने में अपडेट होता है तो दोस्तों यहाँ से अपने टोटल 16 स्टूडेंट है, हमने 16 स्टूडेंट का इस बार भर लेंगे। अब अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से शो नहीं होता है तो उसके लिए आप वही परीक्षा परिणाम प्रविष्टि में जाओगे। उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट एंट्री वाला टैब था उसके अलावा जो तीसरा टैब रिजल्ट रीसेट डाटा 2025-26 इस पर क्लिक करोगे आप और यहाँ से हाफ ईयरली एग्ज़ाम चूज़ करो और यहाँ से आप 7th क्लास चूज़ करेंगे। अपन 7th क्लास का डाटा भरे थे और यहाँ से ए, इसके बाद आप शो डाटा करोगे तो शो डाटा करने के बाद आपको यहाँ पे इस सेक्शन के जितने भी स्टूडेंट हैं वो शो हो जाएंगे। जैसे अपनी इस क्लास में 17 स्टूडेंट है लेकिन यहाँ पर अपन ने इस रिजल्ट वाले टैब में 16 ही शो हो रहे हैं। तो इसके देखो आप यहाँ पर करंट स्टूडेंट अपने पास यहाँ पर 17 शो हो रहा है और स्टूडेंट इन रिजल्ट इसमें अपने पास शो हो रहे हैं केवल 16। तो इसके लिए दोस्तों यहाँ पर जो सिंक डाटा करेंगे तो ये जैसे ही अपडेट होगा तो अपने पास यहाँ पे जो स्टूडेंट 17 ऊपर थे करंट इन सेक्शन और रिजल्ट इन सेक्शन में करंट स्टूडेंट अपने 17 थे और रिजल्ट में भी अपने पास 17 ही आ चुके हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम कंप्लीट अपडेट कर सकते हैं और इनके जो नंबर की स्लाइड है, कौन सा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा है, उसके लिए आप दोस्तों आगे आने वाली इस स्लाइड को देख सकते हो। इस स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। इन स्लाइड्स में ही इनके सारे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दे रखा है, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो।